गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रवीण हुआ और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस में जो आपके कंप्यूटर क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में। देखिए, पहला वीडियो है आपके जो आपके लैपटॉप पे बन रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें आपको साउंड के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे जो आपका साउंड का प्रॉब्लम होगा वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसके पहले हम बिहार सिविल कोड कोर्टेड एंड मेंस का जब एग्जाम दिए थे, तो बेसिकली आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। एक तो आपके होते हैं डिस्क्रिप्टिव जो 5 नंबर के होते हैं, और एक आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव जो 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले टारगेट क्या लेना है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव है 10, उसमें 10 में 10 स्कोर करने का टारगेट लेना है। इसके पहले जो हम कोर्टेड एंड मेंस का एग्जाम दिए हुए थे, तो उसमें 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किए हुए थे। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, और जो उनके डिटेल में एक्सप्लेनेशन होंगे ना आंसर के, उसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको आने वाले सिविल कोड क्लर्क मेंस में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, स्कैनर इज। तो स्कैनर एक है, स्कैनर क्या है। उसके आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, ए बी सी डी ऐसे करके ऑप्शन दिए थे। ए में आपका दिया गया था इनपुट डिवाइस, बी में दिया गया था आउटपुट डिवाइस, सी में दिया गया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और डी में दिया गया था नॉन ऑफ दी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज करना है आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब आप चूज कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ए मतलब क्या होता है, इनपुट डिवाइस, यहाँ पे ए ऑप्शन। तो देखिए, आप यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस होता है क्या। देखिए, बेसिकली इनपुट डिवाइस क्या होता है, थ्रू विच वी कैन इनपुट ए डाटा इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी वैसे डिवाइस जिनसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा इन करने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे आप देखिए, माउस से अगर आपको कोई चीज क्लिक करना है, तो क्लिक करना है तो हम लोग कहाँ यहाँ पे क्लिक करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, तो आपके लैपटॉप में मॉनिटर पे शो करता है। तो माउस क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। और कुछ चीज आपको लिखना होता है तो किसी से लिखते हैं, कीबोर्ड से लिखते हैं। तो कीबोर्ड क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस हो गया। और मान लीजिए कि हार्ड कॉपी को आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्कैनर से स्कैन करते हैं, तब जाके वो आपके पीसी में लैपटॉप में चला जाता है। तो वो आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस होगा। जैसे आप मॉल में जाते हो, मॉल में देखिए कि जो आपका बार कोड होता है उस पर स्कैन किया जाता है बार कोड डिवाइस से, तो वो आपका क्या होता है, वहां से आपको स्कैन होकर वो आपके लैपटॉप और पीसी में चला जाता है, और वहां से बिलिंग हो जाता है। तो ये सब डिवाइस आपके कौन से हुए, इनपुट डिवाइस, ठीक। आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, तो अच्छे से बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। सबका आपको चैप्टर वाइज आपका क्या हो जाएगा, वीडियो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 1 मेगाबाइट है, मतलब 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमबी। मतलब 1 एमबी में डॉट 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 कितने बाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन था 1024, बी में था 1024 किलो, सी में था 1024 गीगा, और डी में था आपको 1024 टेरा। आपको यहाँ से आपको क्या करना है, चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप पहले यहाँ पे चूज कर लीजिए कि आपके अनुसार कौन सा क्वेश्चन सही होगा, इसका ऑप्शन, ठीक है। तो आप चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, बी। बी मतलब क्या होगा, 10 से 24 किलोबाइट। किलोबाइट का फुल फॉर्म अगर हम शॉर्ट फॉर्म बात करें, तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका, केबी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि 1 एमबी में आपको कितने होते हैं, 10 से 24 केबी होते हैं। भाई, इनसे जुड़े जो भी आपके इंफॉर्मेशन है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए, जो मेजरमेंट होता है ना डाटा का, उसका जो सबसे छोटा इकाई होता है वो आपका 0 और 1 होता है, जिसको हम 0 1 एक बीट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक ग्रुप ऑफ 4 बीट, मतलब 4 बीट को जो मिलाया जाता है, तो 4 बीट किसके बराबर होता है, 1 बीट के बराबर। वैसे अगर 8 बीट के बारे में बात करें, तो 8 बीट किसके बराबर में होता है, 1 बाइट के बारे में। वही नीचे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया, 10 से 24 बाइट। 10 से 24 बाइट किसके बराबर में होता है, 1 किलोबाइट के बराबर, ठीक है। वैसे 10 और 24 के भी किसके बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर। ठीक इसके आपके उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 1 एमबी में कितने केबी होते हैं, जो आपके एग्जाम में ऊपर पूछा गया था। तो क्या लिखा गया, 1 एमबी इक्वल टू 10 से 24 केबी, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है कॉपी में नोट करके। और आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आने वाला एग्जाम में हो सकता है इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। तो ये आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये भी आपका क्या मेजरमेंट जो डाटा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था, 8 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, मतलब 8 KB में कितने बाइट होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया था, ए में दिया था 1024, बी में क्या दिया था 4096, सी में क्या दिया था 512 और डी में क्या दिया था 8192। तो यहाँ पे आपको अगर इस आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोबाइट मतलब 1 KB में कितने बाइट होते हैं। अगर 1 KB में पता होगा तभी आप बता सकते हैं कि 8 किलोबाइट में कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपने अनुसार इसको आंसर दे दीजिए कि आपका अनुसार ये आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए आप आंसर दे दिए होइएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। और देखिए डी कैसे होगा इसको हम देखते हैं। जैसे अभी हम आपको समझा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये आपका क्या होता है, एक आपका मेजरमेंट करने का यूनिट होते हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं कि क्या होता है, 0 और 1 एक बीट होता है, 4 बीट के बराबर 1 निबिल होता है, 8 बीट के बराबर 1 बाइट होता है, 10 से 24 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है। वैसे ही 10 से 24 KB इक्वल टू 1 MB होता है। ठीक इसका रिवर्स होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 GB में कितने होते हैं तो 10 से 24 MB होते हैं, 1 TB में कितने GB होते हैं तो 1 TB में 10 से 24 GB होते हैं। अब देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे जैसे आप लोग एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि 1 KB है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 KB है। तो 1 KB में आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि 1 KB में क्या दिया गया है, 1 KB में देखिए यहाँ पे कितना होता है, 1 KB में 10 से 24 बाइट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया कि 8 किलोबाइट मतलब 8 KB में कितने बाइट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर 1 KB में 10 से 24 बाइट होते हैं तो 8 KB के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1 KB में 10 से 24, तो 8 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 24, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 KB में आपका 10 से 24 हो गया ना, तो 10 से 24 यहाँ पे MB हो गया। और दूसरा चीज देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 KB में क्या हो गया, 10 से 24 आपका हो गया, तो 10 से 24 1 KB बाइट हो गया, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 8 से, तो आपका टोटल जो आंसर आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 8192 बाइट होगा, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। लिखा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, बी में यूटिलिटी था, सी में सिस्टम सॉफ्टवेयर था, और डी में आपका था लैंग्वेज प्रोसेसर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर जिनका हम क्या करते हैं कि अपने हम नीड के अनुसार हम यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे मानिए जैसे आपको अगर मैथ का काम करना है तो मैथ से रिलेटेड काम करना है तो हम कहाँ पे काम करेंगे, एक्सेल में काम करेंगे। अगर आपको फाइल बनाना है, रिज्यूमे बनाना है तो कहाँ का बनाएंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में के जो वर्ड होता है वहाँ पे बनाएंगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो कहाँ हम बनाएंगे, पीपीटी में बनाएंगे, पावर पॉइंट में बनाएंगे, ठीक है। तो अपने नीड के अनुसार जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, वैसे सॉफ्टवेयर जो आपका जो काम करने का होता है उनको स्मूथ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप तेज चले इसके लिए हम क्या करते हैं, लैपटॉप में एंटीवायरस यूज करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से आपका लैपटॉप काम करे। तो ये सब आपका क्या हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो आपको और जो हार्डवेयर होता है दोनों के बीच में एक कड़ी बनाता है और एक कड़ी प्रदान करता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। अगर मानिए आपके लैपटॉप में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, आप किसी प्रकार की कोई भी आपका एप्लीकेशन में काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लैपटॉप खरीदने जाते होंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसमें विंडोज 7 विंडोज 8 विंडोज 9 जो भी होता है डलवाते हैं, ठीक है। तो जो विंडोज 10 वगैरह ये डलवाएं तो ये आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जब आपके लैपटॉप में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा, सी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहाँ पे जैसे आपको लिखा है आप देख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू रन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम।
मतलब वैसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको डिजाइन किया गया कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और जो एप्लीकेशन है दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाता है और दोनों को एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे कंप्यूटर के हार्डवेयर पे आप एप्लीकेशन है उनको आप रन करा सकते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि which one of the following is generally the default folder for saving the files। मतलब आपसे ये पूछा गया था कि अगर आप कोई फाइल अगर बनाते हैं, ठीक है, और उसको अगर चूज आप ये नहीं करते हैं कि कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है या फाइल यानी डी में सेव करना है या आपका जो सी टाइप का जो फाइल है वहाँ पे सेव करना है, अगर कोई भी स्पेसिफिक अगर चूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ जाके वो आपका जो आपका फाइल होता है कहाँ पे जाके सेव होता है, ठीक है। उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ड्राइव के बारे में ऑप्शन ए में दिया है सी ड्राइव, बी में दिया है डी ड्राइव, सी में दिया है माई डॉक्यूमेंट्स और डी में दिया है न्यू फोल्डर, ठीक है। तो देखिए जो इस अगर आप कोई स्पेसिफिक अगर चूज नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका जो भी आप फाइल बना है मानिए रिज्यूम बना है या जो भी आपका फाइल बना है एक्सेल का वर्कशीट हुआ या कुछ भी तो जाके ऑटोमेटिक आपका कहाँ सेव होता है। आप यहाँ पे अपना आंसर गेस कर लीजिए, जो भी आपको आंसर लगे आप लगा लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, माई डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। तो माई डॉक्यूमेंट्स में जाके जो भी आपके फाइल होते हैं अगर आप स्पेसिफिक अगर चूज नहीं करें तो ऑटोमेटिक जाके वो फाइल कहाँ जाएंगे आपके माई डॉक्यूमेंट में जाएंगे। अगर मानिए आप कोई फाइल सेव कर दिए, आपको पता नहीं चला कि कहाँ पे गया, आपको स्पेसिफिक नहीं चलता, आप उसको देखने के लिए कहाँ पे जाएगा, जब माई डॉक्यूमेंट में जाएगा तो वो आपका फाइल जो होगा वहाँ पे शो करेगा। वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि माई डॉक्यूमेंट क्या होता है, ए डिफॉल्ट फोल्डर इज ए फोल्डर दैट ए फाइल इज ऑटोमेटिकली सेव्ड इन। मतलब ऐसा डिफॉल्ट फोल्डर जहाँ पे फाइल क्या होता है ऑटोमेटिक आपका जाके सेव हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, माई डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जो हो सिविल कोड रिटर्न मेंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डिजिटल इमेज। मतलब आपसे ये पूछा गया था कि जो आप इमेज होता है ना, तो इमेज का जो बेसिक होता है किस चीज से मिल के आपका इमेज बनता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर के लिए आपको क्या चाहिए, चाहिए ना सब चीजें, ईंटा चाहिए, छड़ चाहिए, ऐसे चाहिए, मतलब जो बेसिक बेसिक। तो ऐसे आपसे पूछा गया था कि जो अगर इमेज एक इमेज है तो इमेज का जो सबसे छोटा पर्टिकुलर है वो क्या है, किस चीज से मिलकर एक इमेज बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया था, ग्रिड दिया, बी में क्या दिया था, पिक्सल दिया था, सी में क्या था, वेक्टर था और डी में क्या था, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर आपका क्या होगा, पिक्सल होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो भी आप इमेज देखते हैं फोटो खींचते हैं वो सब क्या है, बहुत छोटे 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 डॉट जैसे पिक्सल, उन सबसे मिलके आपका एक इमेज क्रिएट होता है। जैसे आप वीडियो बनता है, वीडियो क्या है एक्चुअली, वीडियो क्या होता है कि जो फोटो होता है ना, फोटो का बहुत सारे फोटो होते हैं, ठीक है, तो सबका एक फ्रेम में होता है, बहुत सारे फोटो को मिला के जब हम तेजी से प्ले करते हैं तेज तो वही आपका क्या होता है वीडियो में। जब उसको आप मतलब अगर छोटा रुक के अगर देखिएगा तो बहुत सारे इमेज का क्या है, एक कलेक्शन होता है आपका वीडियो। उसी प्रकार जो आपका इमेज होता है आपका क्या होता है, बहुत सारे छोटे 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 जो पर्टिकुलर होते हैं जिनको हम पिक्सल बनते हैं उनसे मिलकर आपका क्या होता है, आपका इमेज बनता है, ठीक है। हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए कि कैसे यानी काम कर रहे थे। यहाँ पे देखिए उसके लिए सॉरी, जैसे एक बीच में आपका एक कुछ दिक्कत हो गया था ऑडियो रिलेटेड इसलिए यानी रुकना पड़ा, उसके लिए सॉरी। अभी यहाँ से हम देखे देखिए लिखा गया है पिक्सल क्या होता है। तो पिक्सल क्या लिखा गया है, पिक्सल आर द रो बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ एन इमेज। पिक्सल क्या होता है, बेसिकली आपका एक रो बिल्डिंग होता है जिससे हम क्या करते हैं, इमेज जो होते हैं उनको बनाने के लिए हम काम करते हैं, ठीक है। हम देखिए अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज द फॉलोइंग जो वोलेटाइल मेमोरी, मतलब इसमें से डी में क्या दिया था, फ्लैश मेमोरी दिया था, ठीक। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से आपको चूज करना है कि इसमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन है। वोलेटाइल मतलब क्या हुआ, अस्थाई मेमोरी कौन है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना जो आंसर है आप चूज कीजिए।
तो आप लोग आंसर अपना चूज कर लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो आपका होगा रैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बेसिकली हम बात करते हैं सबसे पहले कि वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल। देखिए जो रैम होता है ना, जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो मोबाइल खरीदने जाते हैं तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हम क्या पूछते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कितने जीबी रैम है, यही देखते हैं। लैपटॉप खरीदने जाते हैं, देखते हैं कितना जीबी रैम। क्यों हम करते हैं, क्योंकि जो भी आपका जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, जो भी आप गेम वगैरह डाउनलोड कीजिए, सब जाके इंस्टॉल कहाँ पे होता है, आपके रैम में। तो जितना ज़्यादा रैम होगा उतना अच्छा से आपका क्या होगा, मोबाइल लैपटॉप वर्किंग करेगा, उतना स्मूथली वर्क करेगा। ठीक है, और देखिए, और रूम में क्या होता है, रूम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम में क्या होता है कि हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब उसमें हम फाइल वगैरह ले जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रूम में आप किसी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ भी आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। वो आपका जो कंपनी द्वारा जैसे बना के भेजा जाएगा वैसे ही रहता है, तो उसमें आप किसी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम रोम को क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। मतलब वो आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थाई है, उसमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। और रैम में आप चेंज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी मतलब अस्थाई। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिखा भी है, क्या लिखा गया है, रैम का फुल फॉर्म सबसे पहले लिखा गया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसके बाद लिखा गया वी कैन मेक एनी मॉडिफिकेशन इन दिस मेमोरी, मतलब आप इस मेमोरी में आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऑल सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इज लोडेड इन दिस मेमोरी, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सब आपके इसी मेमोरी में आपके लोड होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, रैम को हम क्या जानते हैं, वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी मेमोरी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया था which ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली या सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए इसका हम आपको एकदम इजी वे में आपको बताते हैं कि बेसिकली ये पूछना क्या जाता है। ये आपसे पूछना चाह रहा कि कौन सा ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो आपका सिक्वेंसली मतलब एक के बाद एक, मतलब सबसे पहले एक को आपको पढ़ रीड करेगा, राइट करेगा, उसके बाद फिर दूसरे को रीड और राइट करेगा, मतलब क्रमानुसार वो क्या करेगा उसको, यानी रीड और राइट करता है। इसमें से कौन सा डिवाइस है, तो ऑप्शन में क्या दिया था आपको, ऑप्शन में पूछा गया था मैग्नेटिक टेप, ए में था, बी में था हार्ड डिस्क, सी में था फ्लॉपी डिस्क और डी में था डीवीडी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ए मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक टेप होता है कि जैसे आप लोग डीवीडी देखे हैं ना, डीवीडी प्लेयर, उसकी वजह से आप पहले टेप रिकॉर्डर होता था, टेप रिकॉर्डर में हम क्या करते हैं, कैसेट जो डालते थे ना, उनमें क्या होता है, बहुत पतला 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 एक तार टाइप का होता था। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप बोलते थे। ठीक है, तो वही आपका जो मैग्नेटिक टेप है, तो उसमें जो स्टोरेज होता है वो आपका क्या होता है, सिक्वेंसली होता है, मतलब एक के बाद एक आपका स्टोरेज होता है। और उसी प्रकार से वो रीड भी करते हैं, मतलब पहले जो है उसको पहले रीड करेंगे, फिर बाद में है उसको, ऐसे करके सिक्वेंसली रीड करते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक टेप। अब देखिए यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे क्या लिखा गया, ये सीक्वेंसली एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इज ए स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट रीड्स एंड राइट्स डाटा इन ए सीरियल फैशन वन आफ्टर द अदर। मतलब ऐसे जो आपको क्या करते हैं, जो भी आपके डाटा होते हैं उनको लिखने का बोले या उनको रीड करने के बाद वो क्या करते हैं, यानी सीरियल फैशन, मतलब एक के बाद एक आपका क्रमानुसार करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और इसका आपका एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, मैग्नेटिक टेप में जैसे वीडियो टेप हो गया, ऑडियो टेप हो गया, ये सब आपके किस चीज़ के एग्जाम्पल है, ये आपके मैग्नेटिक टेप के एग्जाम्पल है। हाँ देखिए, ये इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसके बाद आपका क्वेश्चन था which ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर पैकेज यूज फॉर क्रिएटिंग रिट्रीविंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इन ए डाटाबेस। मतलब पूछा गया था कि निम्न में से जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, जो डाटाबेस में रिकॉर्ड को बनाने, प्राप्त करने, रख रखाव करने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपके दिए गए थे, ए में था एफ एम एस, बी में था डी ए सी डी, सी में था डी बी एम एस और डी में था ई एम एम एस। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप लोग चूज कर लिए होगा, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, सी होगा, सी डी बी एम एस। अब यहाँ पे हम देखिए डी बी एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है, डी बी एम एस का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिकली क्या होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम।
ये क्या होता है, इट इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट हेल्प्स यू क्रिएट, मैनेज, स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटाबेसेस। एक आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके हेल्प से हम डाटा को मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डीबीएमएस के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आपका एमएस ऑफिस जब पढ़ेगा तो उसमें एक आता है एमएस एक्सेस, ठीक है। तो एमएस एक्सेस होता है ना, वो भी आपका डीबीएमएस का ही पार्ट होता है। वहाँ पे आप जब जाइएगा तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डाटा आप यानी वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे डाटा क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, डीबीएमएस का ही पार्ट है। तो इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव में, तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। और देखिए जो भी हम लोग डिटेल में बात किए हैं ना इसके आंसर के एक्सप्लेनेशन में, इसमें से पक्का आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आपको सिविल कोड क्लर्क मेंस के एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी? बीसीसी ईमेल, इसका फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए गए ABCD। ए में है बिहाइंड कार्बन कॉपी, बी में ब्लैंक कार्बन कॉपी, और सी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और डी में ब्लेंडेड कार्बन कॉपी। अब आपको यहाँ से चूज करना है कि इन चारों में सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन। देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी बेसिकली होता है क्या, मानिए जैसे आप किसी कंपनी में, ठीक है, या कोर्ट में ही मानिए जब आपका जॉब लग जाता है, आप अगर आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने के बाद मानिए आप मैनेजर बन जाते हैं या किसी भी अपर पोस्ट पे जाते हैं, अपर पोस्ट पे जाने के बाद क्या होता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर मेल आया जिसको आपको क्या करना है कि आपसे जूनियर जितने बच्चे हैं सबको आपको क्या करना है, सेंड करना। और उसमें तो एक ऑप्शन होता है कि आप जब सेंड कीजिएगा तो जितने आदमी का नेम डालिएगा ना और आप सेंड कीजिएगा तो सबके पास पता चल जाएगा, सब देख पाएंगे कि हाँ किन किन को ये मेल भेजा गया, सबका नाम शो करेगा, ठीक है। और एक क्या होता है कि जब आपको उसको बीसीसी में डाल दीजिएगा, बीसीसी में जब डालिएगा तो जब आप सबका शो करेगा तो वो आपका सीसी में चला जाता है, ठीक है। एक बीसीसी में क्या होता है कि जब आप बीसीसी में डालिएगा तो बस उन्हीं को शो करेगा जिनके पास वो मेल जा रहा है, और बाकी जो डाटा है जिन जिन के पास मेल गया जिनका नेम है उनका नेम किसी भी आदमी को शो नहीं करेगा जो, ठीक है। तो मानिए एक आदमी, जैसे एग्जांपल से आप ले लेते हैं कि मानिए हम किसी बैंक में यानी एज ए मैनेजर काम करें, मेरे नीचे 10 आदमी काम करें, हम क्या किए कि एक मेल हमको सर्कुलेट करना है, तो मैंने वो मेल भेज दिया, राम को भी भेजा, श्याम को भी भेजा और गीता को भी भेजा। तो मैंने क्या किया कि सबको वही मेल आपका भेजा, सबका नाम लिखे और सबके मेल पे फॉरवर्ड किए, लेकिन हम क्या किए सबको बीसीसी कर दिए। तो जब हम बीसीसी में करेंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो जो मेल जाएगा तो राम ये नहीं देख पाएंगे कि हाँ ये मेल किन किन को भेजा गया, ठीक। और अगर हम उनको बीसीसी में नहीं करेंगे तो राम वहाँ पे देख पाएंगे कि ईमेल क्या है, श्याम को भी गया है, सीता को भी गया है, तो ये भी देख पाएंगे। और दूसरा एक प्राइवेसी पर्पज से ऐसे हम क्या करते हैं बीसीसी में डालते हैं ताकि दूसरे किसी का जो ईमेल है वो क्या है किसी दूसरे आदमी को पता ना चले, ठीक है। तो ये आपका होता है बीसीसी। तो मेल के बारे में, ईमेल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे और इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या लिखा है, इट इज ए फीचर इन ईमेल दैट अलाउ द सेंडर टू सेंड ए कॉपी ऑफ ईमेल टू रिसेप्शनिस्ट विदाउट द अदर रिसेप्शनिस्ट सीइंग देयर ईमेल एड्रेस। वही बात लिखा है कि आपका क्या होता है, एक फीचर है ईमेल का, जिससे क्या होता है जब सेंडर यानी कोई भी ईमेल को सेंड करता है तो वहाँ पे दूसरे जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो देख नहीं पाता है कि ये आपको किन किन आदमी को किन किन को सेंड किया गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है ब्लाइंड करना, ठीक है। तो ये आपका क्या है लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।